last session we have explained the chapter advanced feature of word processor. In that explanation we have covered these topics. Okay, indent marker. What is indent marker? इंडेंट मार्कर से क्या होता है कि इंडेंट मार्कर हमारे पैराग्राफ की पोजीशनिंग को डिफाइन करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, हैंगिंग एंड लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर. ठीक है, फिर आते हैं व्रैप टेक्स्ट एंड पोजीशनिंग इमेज पे. व्रैप टेक्स्ट एंड पोजीशनिंग इमेज क्या है? जैसे कि आपने, ये मेरा सेंटेंस है, ये यहाँ तक पूरा जा रहा है. ठीक है, अब इसके आगे भी जा रहा है. अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें एक लाइन में तो वो भी व्रैप करके कर सकते हैं, और हमें पूरी लाइन के हिसाब से इसको कैसे एडजस्ट करना है ये आपका व्रैप टेक्स्ट में होता है. ठीक, और इमेज, पोजीशनिंग इमेज यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इमेज लगाई है यहाँ पे. ठीक है, तो इस इमेज को कैसे पोजीशन देनी है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. जैसे हमें इस इमेज को यहाँ लाना है, नीचे लाना है, इस जगह ले जाना है, ये चीज़ भी हम इसमें देखते हैं. हमने सीखा था कि कैसे इसको किया जा सकता है. ड्राइंग टूल. ड्राइंग टूल में क्या था? ड्राइंग टूल में हमारे अलग अलग शेप्स थे. एरो का शेप, स्टार, सर्कल, जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जिस भी शेप की, वो शेप हम यहाँ से लेकर के लगा सकते हैं. ठीक है, इंसर्ट अ शेप. अब कैसे शेप को लगाना है ये इसमें बताया था. जैसे मान लीजिए कि हमें यही है, स्क्वायर लिया है, यहाँ पे हमने शेप का जो डायलॉग बॉक्स पूरा ओपन होता है उसमें से हमने शेप चूज कर लिया. अब हम इसको यहाँ से, यहाँ पे एरोज आते हैं ऐसे. ठीक है, इनको ड्रैग करके मूव करा देंगे तो ये क्या होगा, मतलब इसको प्रेस करेंगे बटन से और फिर खींच लेंगे तो ये अपने शेप में आ जाते हैं. और जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतनी बड़ी इमेज को लगा सकते हैं, शेप को लगा सकते हैं. ठीक है, इसमें ये तो आपका जैसे है वैसे ही रहेगा. अगर मान लीजिए कि आपने एरो बनाया है, एरो का शेप लिया है, तो इसमें रोटेशन का भी, ऐसे करके एक रोटेशन का भी आता है सर्कल में, जिससे कि आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं कि आपको नीचे लगाना है, इधर लगाना है, उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक, ऑनलाइन पिक्चर. ऑनलाइन पिक्चर्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने बताया था क्लिप आर्ट वगैरह में कुछ पिक्चर्स आपकी ऑलरेडी दी होती हैं. ठीक, टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन, बिजनेस एंड फ्रूट्स. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर पिक्चर चाहिए जो कि आपके क्लिप आर्ट में नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन से भी सर्च कर सकते हैं. कैसे बताया था कि आप उसका कोई भी कीवर्ड डालेंगे और उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करेंगे आपके सिस्टम पे. उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. क्लियर. लास्ट हमारा टॉपिक था फॉर्मेट प्रिंटर. फॉर्मेट प्रिंटर में हमने बताया था कि जिस भी आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने लिखा है, अब ये किस तरीके से लिखा है, एफ कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, या यहाँ पे हम देख लें कि वर्ड प्रोसेसर लिखा है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है. अब हम चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक हैं बिल्कुल इसी तरीके से लिखें और इसी तरह की फॉर्मेटिंग सब में अप्लाई हो जाए. तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे. जिस जिस टेक्स्ट में हमको चाहिए वहाँ पे हम उसको क्लिक करेंगे, तो जो जो फॉर्मेटिंग आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट में रही है वो सारी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, अब अगर हम नहीं चाहते कि मेरा सारा फॉर्मेटिंग खत्म हो चुका है तो हम फॉर्मेट प्रिंटर को बंद कर देंगे, डिसेबल कर देंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे कवर हुए थे लास्ट सेशन में. अब हम आगे इसके एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सप्लेनेशन. ओपन योर बुक. Applying shadow. Follow the given steps to decorate the text using applying shadow tool. अब हमें अपने टेक्स्ट में शेडो देनी है तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट इन विच अ शेडो इज़ टू बी अप्लाइड. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट का सिलेक्शन करना होता है. तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया. ठीक, क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड typography icon on the home tab in the font group of the ribbon. अब देखिए इसमें फिर क्या करना है, आपको
टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स पे जाना है टाइपोग्राफी आइकन में, जो कि होम टैब में अवेलेबल है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर वहाँ से शेडो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसमें ऑटोमेटिकली शेडो अप्लाई हो जाएगी, ठीक। एडिटिंग टूल्स, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड टेक्स्ट। Follow the given step to quickly search for every occurrence of a specific word or phrase. अब आपको फाइंड टेक्स्ट से जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना नाम ही फाइंड आउट करना है कि आपका नाम कहाँ पर है। अब मान लीजिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कुछ भी है, कहाँ कहाँ आपका नाम लिखा है, तो वो नाम ही फाइंड करना है। तो वो हमें टेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। On the home tab in the editing group, choose find or press Ctrl plus F on your keyboard. The navigation pane will appear. अब क्या करना है, इसके लिए होम टैब पे जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है और फाइंड को चूज़ करना है, या सीधे कीबोर्ड से Ctrl plus F की को प्रेस कर देना है, ठीक है। In the search box, type the text that you want to find. Any instance of the found text are highlighted in the document and listed in the navigation pane. अब क्या होगा, जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और कितने हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, कितने वो टेक्स्ट हैं, वो आपको शो कर देगा। फाइंड एंड रिप्लेस, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फाइंड एंड रिप्लेस अ टेक्स्ट। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या हमें कोई वर्ड ही पूरा का पूरा रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे अब PPS लिखा है हमने, शॉर्ट में क्या लिखा, अपने स्कूल का नाम PPS कर दिया, लेकिन फिर बाद में लगा नहीं शॉर्ट फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा, हमें उसको पूरा प्रयाग पब्लिक स्कूल से ही चेंज करना है। या आपने हंडिया लिखा, हंडिया की जगह चकमदा करना है, कुछ भी है, इस तरह का रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप, चूज़ रिप्लेस और प्रेस Ctrl plus H ऑन योर कीबोर्ड। अभी हमने फाइंड के लिए क्या किया था, फाइंड पे क्लिक के ग्रुप लिया था और या Ctrl plus F प्रेस किया था, और अब रिप्लेस के लिए Ctrl plus H करते हैं, ठीक है। In the find what box, type the text that you want to search for and replace. अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको लिखा होगा find what, आपको क्या फाइंड करना है, और रिप्लेस विथ, और किस वर्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जो पहले बॉक्स में है, मान लीजिए आपको PPS को चेंज करना है प्रयाग पब्लिक स्कूल से, ठीक है, तो वहाँ ऊपर वाले में PPS लिखेंगे, और किससे रिप्लेस करना है, प्रयाग पब्लिक स्कूल से, तो नीचे प्रयाग पब्लिक स्कूल लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ PPS लिखा होगा वो सब जगह आपसे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 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 नीचे पूछता जाएगा। अगर आपको एक ही 2 जगह चेंज करना है और पीछे डॉक्यूमेंट में आपको शो भी करेगा, ठीक है। तो जहाँ अगर एक ही 2 जगह आपको चेंज करना है तो आप पीछे डॉक्यूमेंट को देखते रहिए, नेक्स्ट करते जाइए, जहाँ जहाँ वो शो कर रहा है वहाँ वहाँ चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसी को यहाँ पूरा दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। इन द रिप्लेस विद बॉक्स, टाइप द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड विद, चूज फाइंड नेक्स्ट एंड देन डू वन of the following. To replace the highlighted text, click on replace. To replace all instances of the text in your document, click on replace all, ठीक है। To skip this instance of the text and proceed to the next instance, click find next. अब जैसे मान लीजिए आपको सब जगह का करना है, आपको पता है कि जितनी जगह है हमको सब जगह है, तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो वो बार बार नहीं पूछेगा आपसे, एक बार में ही सब जगह पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ होगा उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अप्लाइंग हेडर एंड फुटर, अ हेडिंग हैविंग द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डेट एंड नेम ऑफ द ऑथर एक्सेट्रा can be inserted either on the top of each page of the document called the header or at the bottom of each page of the document called the footer. अब क्या है, हमें हेडर एंड फुटर लगाना है अपने डॉक्यूमेंट में। हेडर फुटर क्या होता है, हेडर जिससे ये पता चल रहा है हेडिंग वाला पार्ट, ठीक है। जब हेडिंग से भी ऊपर जहाँ पेज नंबर है, या बुक टाइटल है, या ऑथर नेम है, इस तरह की चीज़ें हम देते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, हेडर। फुटर क्या होता है, फुटर में भी पेजेस दे सकते हैं हम, ठीक है, या
कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, स्कूल का नाम डाल सकते हैं, या जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि फुटर में शो होनी चाहिए वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब द मेनू बार, सेलेक्ट हेडर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप टू अप्लाई हेडर। A built-in menu of header will appear. Select the one you need. अब आपको क्या करना है कि इंसर्ट टैब में जाना है, फिर वहाँ से हेडर एंड फुटर ग्रुप पे क्लिक करना है, तो आपका जो मेनू है उसमें आपका शो होने लगेगा। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑफ द मेनू बार, सेलेक्ट फुटर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप टू अप्लाई फुटर। अ बिल्ट इन मेनू ऑफ फुटर विल अपीयर। अगर आपको हेडर अप्लाई करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे, फुटर अप्लाई करना है तो फुटर पे क्लिक करेंगे, और वो आपको वहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है उस पर आप टाइप करके छोड़ सकते हैं, जो कि आपके हर एक पेज पे शो करेगा, ठीक है। इंसर्टिंग कॉलम। अब कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं पेज में वो देखेंगे। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब ऑफ द रिबन, choose the number of columns from the column drop down menu in the page setup group. To return to just one column, repeat the process and choose one column. अब आप क्या करेंगे, पेज लेआउट व्यू में टैब में जाएंगे और वहाँ पे चूज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको अपना डॉक्यूमेंट कितने कॉलम्स में लिखना है। यहाँ कॉलम्स का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, आपने कभी वो देखा है ना, न्यूज़पेपर में क्या होता है, कॉलम्स डिवाइडेड होते हैं, है ना। पहले एक हेडिंग बड़ी सी देंगे, फिर कहीं पे 2 कॉलम में आपका उनका मैटर लिखा होता है, न्यूज़ लिखी होती है, कहीं 3 कॉलम में, कहीं 4 कॉलम में ऐसे लिखी होती है, इसी को कॉलम्स कहते हैं। उस तरीके से आप भी अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स वहाँ डाल दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट उतने कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। If columns suddenly disappear, check your view property. Columns are visible only in print layout view. अगर मान लीजिए अचानक से आपके कॉलम्स डिसअपियर हो जाएं, दिखे नहीं, तो आपको क्या करना है कि व्यू प्रॉपर्टी में जाना है और जो कॉलम्स हैं वो आपके प्रिंट लेआउट व्यू में शो होते हैं, ठीक है। Alternatively, you can select the text and then click on the layout tab of the menu bar. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेआउट टैब में जाएंगे और मेनू बार में, तो वहाँ पे भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। चूज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द कॉलम्स ड्रॉप डाउन मेनू इन द पेज सेटअप ग्रुप। योर टेक्स्ट विल अपीयर इन कॉलम्स यू हैव सेलेक्टेड। और कॉलम्स में जा कर के आप ड्रॉप डाउन मेनू से पेज सेटअप में जो है दे सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वहाँ पे भी आपका टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। Column break. If you format a document with column, the text will automatically flow from one column to the other. अगर कॉलम ब्रेक में आपको क्या करना है कि कॉलम ब्रेक जो है कहाँ से आपका टेक्स्ट दूसरे कॉलम में चला जाए, ये चीज़ आपको ब्रेक करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जहाँ एक कॉलम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट चला जाएगा। यू कैन इंसर्ट योर ओन कॉलम ब्रेक फॉर मोर कंट्रोल ओवर द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप अपने से भी इसको लगा सकते हैं कॉलम ब्रेक को, ठीक। इसके लिए क्या करना होगा, प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट द कॉलम टू ब्रेक। आपको वहाँ पे कर्सर लेके जाना है जहाँ से आपको कॉलम ब्रेक करना है। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब इन द मेन मेनू बार। फिर मेन मेनू बार में जा कर के पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ब्रेक्स अंडर पेज सेटअप ग्रुप। पेज ब्रेक ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। फिर क्या करना है, ब्रेक्स पे क्लिक करना है, आपका पेज ब्रेक का ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। सेलेक्ट कॉलम, अ कॉलम ब्रेक इज़ इंसर्टेड। क्लिक ऑन होम देन शो हाइड टू सी द ब्रेक। फिर उसके बाद कॉलम में जाना है, कॉलम ब्रेक आपका इंसर्ट हो जाएगा। होम शो हाइड पे जा कर के आप उस ब्रेक को देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग टैब्स। टैब्स को कैसे यूज़ करते हैं। यूजिंग टैब गिव यू मोर कंट्रोल ओवर द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट। टैब क्या करता है, आपके टेक्स्ट को काफ़ी कंट्रोल करता है, उसके
डिस्टेंसेस को, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी टाइम यू प्रेस द टैब की द इंसर्शन पॉइंट विल मूव हाफ इंच टू द राइट. The tab selector is located above the vertical ruler on the left. Hover the mouse over the tab selector to see the name of the achieved tab stop. अब क्या होता है, जैसे भी आप टैब यूज़ करते हैं तो जो है जब टैब आप लेंगे तो कम से कम हाफ इंचेस के आपको राइट स्पेस मिल जाती है, वो हाफ इंचेस आगे बढ़ जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप्स, अब कितने तरह के टैब स्टॉप्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेफ्ट अलाइन द टैब एट द टैब स्टॉप, ये क्या करता है, देखिए इसका सिंबल भी बना हुआ है ब्रैकेट में। लेफ्ट टैब क्या करता है, लेफ्ट अलाइन करता है, टेक्स्ट को स्टॉप कर देता है लेफ्ट अलाइनमेंट में। सेंटर टैब सेंटर द टेक्स्ट अराउंड द टैब स्टॉप, जैसा कि नाम से ही आप समझ में आ रहा होगा कि किसका क्या काम है, ठीक है, ये सेंटर स्टॉप करता है, ठीक। राइट टैब राइट अलाइन द टेक्स्ट एट द टैब स्टॉप, लाइन अलाइनमेंट में ये टेक्स्ट को स्टॉप कर देता है। डेसिमल टैब अलाइन डेसिमल नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट, ये क्या करता है, डेसिमल पॉइंट में नंबर्स को, जब आप नंबर्स यूज़ करते हैं तो डेसिमल पॉइंट पे अलाइन करता है। बार टैब ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट, ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट इंसर्ट द इंडेंट मार्कर ऑन द रूलर एंड इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, ये क्या करता है कि आपका पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू होगी ये आपको डिसाइड कराता है कि जहाँ से ये आप लगा देंगे टैब इंडेंट मार्कर, वहाँ से आपकी फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की स्टार्ट हो जाएगी। हैंगिंग इंडेंट इंसर्ट द हैंगिंग इंडेंट मार्कर एंड इंडेंट्स ऑल द लाइन्स अदर देन द फर्स्ट लाइन, ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन के अलावा जितनी भी लाइन है आपकी उनको पोजीशनिंग करता है, उनको देखता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।